हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम इंडियन इकोनॉमी एमसीक्यू क्लास डिस्कस करवा। तो ये एमसीक्यू फास्ट क्लास रही। चैनल को जो मैंने फास्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस वीडियोस जब देखी ना हो प्ले लिस्ट जाकि देखिपर आ टेलीग्राम चैनल भी लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन से जाकि जॉइन हो पार। तो इंडियन इकोनॉमी जहाँ भी किसी थियोरी क्लासेस थिला टोटल कंप्लीट हो जाइए। तो आज आम एमसीक्यू क्लास स्टार्ट करवा जी जीव। तो यहाँ एनसीईआरटी माने जो एमसीक्यू सीरीज रू मुझे। तो यहाँ जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग यहाँ अच्छी आमर इंडियन इकोनॉमी नेशनल इनकम अकाउंटिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स भी रही। तो सेटा आउ अदर जो क्लासेस गुड़िक से एमसीक्यू क्लासेस जो एनसीईआरटी सेटा ओपीएससी पीजीटी मुझे जो प्रिपरेशन करूली से डिस्कस करी। तो सेटा मो प्ले लिस्ट भी दे दी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज तो सेठू जाकि विजिट करके देखिपर। तो चलते एनसीईआरटी सिलेबस कौन कौन रही इंडियन इकोनॉमी में शो कर दूँ। तो ये एनसीईआरटी एमसीक्यूज बुक अच्छी यहाँ स्पेशली इंडियन इकोनॉमी रे 9th to 12th पर्यंत जो क्लासेस तो बेसिक जिनस सब अच्छी जिते कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूपीएससी पीएससी जहाँ भी रहा तो सबूपाई यहाँ वैलिड रहा। तो ये जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी जमती इकोनॉमी एंड इंट्रोडक्शन नेशनल इनकम अकाउंटिंग आज करवा। आउ अदर क्लासेस यहाँ सरी जाइए प्ले लिस्ट जाकि देखिपर। इकोनॉमिक प्लानिंग आम पढ़ीचे ता विषय भी डिटेल डिस्कस कराई एमसीक्यू। तब डेमोग्राफी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट रूरल अर्बन डेवलपमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मनी बैंकिंग फिस्कल पॉलिसी एंड बजेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये सबू आसूची इंडियन इकोनॉमी भितर। तो इंडियन इकोनॉमी आम जहाँ भी किसी क्लासेस करें माने थियोरी क्लास हो सारी तो ये सब ता भितर इनक्लूड अच्छी। तो यहाँ सबकि एमसीक्यू क्लासेस सरी केवल फिस्कल पॉलिसी आ बजेट बाकी अच्छी यापर से कंप्लीट करदे। देन जहाँ भी किसी ओवरऑल अच्छी से आउे विजिट करके देखिपर देले से बहुत हेल्पफुल हम इंडियन इकोनॉमी रे जहाँ भी किसी थियोरी क्लास रही तार एमसीक्यू यू प्रैक्टिस कले से बेसिक जिनस जहाँ भी किसी डाउट थी क्लीयर हो। तो आज आम देखा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तापर ये जो जहाँ भी किसी क्लासेस होची यार माने जो बुकटा बहुत प्राइस कम अच्छी 76 समथिंग एमती थिला माने 100 रुपीज भितर प्राइस आसीजिवो। तो मुझे तार भी डिस्क्रिप्शन रे दे दी लिंक सेटू परचेज कर कहीं जेहेतु एनसीईआरटी बुक रोचे तो पीडीएफ शेयर करना ना कहीं से कॉपीराइट क्लेम आसीपे से यहाँ जो मैंने चाहिए इंटरेस्टेड अच्छो से परचेज करेंगे तार लिंकटा दे दी आमाजन तो सेठू जाकि क्लिक करके परचेज करेंगे। 100 रुपीज भितर प्राइस आसूची बेसी ना किंतु इंडियन इकोनॉमी बहुत हेल्पफुल हम। तो चलते आज टॉपिक स्टार्ट करवा। थेटारे नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग। तो ये जो एनसीईआरटी रे गोटे भल जिनस कौन ना क्वेश्चन सहित आंसर विथ तार एक्सप्लेनेशन सब किसी देती। तो यहाँ बहुत इजी हम माने बुझापी जोटा भी किसी बुझीपर ना तर एक्सप्लेनेशन देखले आराम से बुझीपार। तो फास्ट क्वेश्चन देखा। तो फास्ट क्वेश्चन रोचे आमर ये who among the following introduce the use of national income aggregates to access the direction of growth of economics। तो प्रथमे जो नेशनल इनकम रो एग्रीगेट्स को किए प्रथमे देइथिले इंट्रोड्यूस करथिले यूज करथिले जेएम केन्स रिचर्ड स्टोन साइमन कुजनेट एडम स्मिथ। तो जो नेशनल इनकम रो जो एग्रीगेट्स अच्छी तार इंट्रोडक्शन प्रथमे यूजटा किए करथिले स्टार्ट करथिले। तो सेटा राइट ऑप्शन होची साइमन कुजनेट। तो साइमन कुजनेट प्रथमे एटा देइथिले माने जो तार यूजेस केमती हबो ता विषय डिटेल डिस्कस करथिले। तो सी हे जिवो राइट ऑप्शन। तो तार टिके थियोरी भी देखिदेबा आमे एथिरे कौन कौन रोची देख द साइमन कुजनेट इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स टू एक्सेस द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स। ही डिफाइंड नेशनल इनकम एज the net output of commodities and services flowing during the year from the country's productive system in the hands of the ultimate consumers। तो यहाँ तांकर डेफिनेशन थिला नेशनल इनकम रो साइमन कुजनेट कर एंड से तीनटा यार मेथड्स देइथिले जे अकॉर्डिंग टू कुजनेट नेशनल इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स गोटे होची प्रोडक्ट मेथड इनकम मेथड एंड कंजप्शन मेथड। तो यहाँ थियोरी क्लास रे मु कहितली प्रोडक्ट मेथड रे कैलकुलेशन हुए इनकम मेथड रे कैलकुलेशन हुए आ कंजप्शन केते होची से अनुसार ताकू नहीं कि हमर नेशनल इनकम कैलकुलेट हुए। तो ये तीनटा मेथड अनुसार कैलकुलेशन हुए। तो जो मेथड तीनटा देथिले साइमन कुजनेट तो आम कहीपर साइमन कुजनेट प्रथमे नेशनल इनकम रो कॉन्सेप्टटा इंट्रोड्यूस करथिले एंड तापर ओटे यूज होची सेटा। तो राइट ऑप्शन साइमन कुजनेट हे जिवो। तापर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को आसीबा। तो सेकंड क्वेश्चन होची
whose estimate about India's national and per capita income during the colonial period was considered most significant। तो ये भीतर कोटा most significant माने यूज हेची कहार जो माने नेशनल इनकम अकाउंटिंग रो कॉन्सेप्ट आरसी दत्त, दादा भाई नारोजी, आरसी देसाई, VKRV राव। तो हुज एस्टिमेट अबाउट इंडियंस नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड माने जो इंग्रेज माने शासन करथले से टाइम रे कॉलोनियल पीरियड टाइम रे कंसीडर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सबुठ अधिक कोटा सिग्निफिकेंट हेइथिला। तो सेटा होजी कहार एस्टिमेट ना VKRV रावंकर जो एस्टिमेट थिला सेटा ही बेसी माने इफेक्टिव हेइतिला। तो डी हेजिबो राइट ऑप्शन। तो VKRV राव होचंद के ना VKRV राव's estimate about India's national and per capita income during the colonial period was considered most significant सबुठो माने significant सेटा थिला। and the first scientific method to estimate national income and per capita income was introduced in 1931। तो सी प्रथम गोटे scientific method बाहर कले per capita income आउ national income estimate करिया पई सेटा को ईयर रे ना 1931 रे। तो सेटा हम कहि परिबा मोस्ट सिग्निफिकेंट माने VKRV रावंकर रहिला। एंड VKRV राव तांको विषय भी आउटिके देखिदेबा जे तांकर फुल नेमटा कोन विजयेंद्र कस्तूरी रंग बरदराज राव। तो estimate national and per capita income on the basis of the combination of census of output and census of income method। तो आउटपुट मेथड और इनकम मेथड दीटा को मिक्स करके से नहीं तांकर एस्टिमेशन रे। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस VKRV राव वाज द मेंबर ऑफ नेशनल इनकम कमिटी फॉर्मड इन 1949 with PC Mahalanobis as its chairman and another member of its committee was DR गडगिल। तो ये समस्ते महालनोबिस गडगिल एमाने मेंबर थिले। And the first report of National Income Committee was presented in 1951। तो जो फास्ट तंकर रिपोर्टा केबे पब्लिश है नेशनल इनकम कमिटी रो रिपोर्टा प्रेजेंट है 1951 रे। तो 1931 रे से प्रथमे माने इंट्रोड्यूस कले ये जो एस्टिमेशनटा आउ नेशनल इनकम कमिटी रो रिपोर्टा प्रथमे 1951 रे प्रेजेंट करा जायतिला। तो एक डाटा गुडी को टिके मने रखियो। तापर नेक्स्ट होची कोन ना नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर which of the following personalities was not associated with calculating income in Indian economy। तो इंडियन इकोनॉमी रे जो नेशनल इनकम काउंट हुए किए या भीतर एसोसिएट नुहंती दादा भाई नारोजी, विलियम दिग्बाई, आरसी देसाई, ए सुब्रमण्यम। तो ये भीतर जदि आम देखा दादा भाई नारोजी भी अच्छी एस्टिमेशन नेशनल इनकम रे कहीं पॉवर्टी एंड अंडरब्रिटिश रूल से देते नेशनल इनकम रो केमती माने एस्टिमेशन हम डिटेल से देते। विलियम दिग्बाई भी अच्छा, आरसी देसाई भी अच्छा, किंतु ए सुब्रमण्यम ना। ए सुब्रमण्यम गोटे पॉलिटिशियन आम कहीपर। तो सी या सहित रिलेटेड नुह। तो डी हो राइट ऑप्शन। कहीं ना देखी दियो जे ए सुब्रमण्यम वाज नॉट एसोसिएटेड विथ द कैलकुलेशन ऑफ India's national income। He was politician from Tamil Nadu and took part in the Quit India movement in August 1942। तो सी तो माने हिस्ट्री रे चली गले माने हम कहि परिबा से क्विट इंडिया मूवमेंट रे भाग नैथिले। तो पॉलिटिशियन से या सहित एसोसिएट नुहंती। बट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड सेवरल इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया सच एज दादा भाई नारोजी 1868 रे से देथिले, विलियम दिग्बाई 1899 रे देले, VKRV राव 1931-32 रे एंड आरसी देसाई 1931 ରୁ 40s भितर तांकर माने एस्टिमेशनटा चलीथिला। तो ये एमाने एसोसिएट अछंती नेशनल इनकम सहित। एंड एमंग दिस एस्टिमेट द एस्टिमेशन ऑफ दादा भाई नारोजी वाज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ आउटपुट रेज बाय द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड देन एडेड सम पर्सन ऑफ द इनकम अर्न बाय नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो दादा भाई नारोजी जो एस्टिमेशन है एग्रीकल्चरल आउ नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर तापर मिसिकी हेतिला। तो ये किछि डाटा रहिला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 4 नंबर क्वेश्चन होची नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय प्लानिंग कमिशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस कमिशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे नेशनल इनकमटा कहा द्वारा एस्टिमेट होता है इंडिया रे कहा द्वारा नेशनल इनकम एस्टिमेट करा जाता है। तो सी राइट ऑप्शन होची कौन ना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बा CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ता अंडर रे ही होता है। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राइट ऑप्शन हो ता विषय टिके आउ टिके थ्योरी देखिदेवा डिटेल। तो
The national income in India is estimated by Central Statistical Organization by CSO. However, after merger of Central Statistical Organization with National Sample Survey Organization, तो फास्ट प्रथमे ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एस्टिमेट होता नेशनल इनकम तापर ये जो सीएसओटा मर्ज होगला क्या सहित एनएसएसओ माने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सहित मर्ज है के 2019 मसीह ना 2019 मसीहा पूर्वर सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन चली एस्टिमेट करूला नेशनल इनकम को तापर से मर्ज है एनएसएसओ सहित एंड तापर मर्ज है गोटे न्यू नेम तार दिगला न्यूली कन्स्टिट्यूटेड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बा एनएसओ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। तो एबे आम कहीपर ये जो सीएसओटा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटा न्यू नेम तार न्यू नेम कौन आसला नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आम ऑप्शन नाला तो से सीएसओ थिला तो आम सीटा सीएसओ नहीं चलवा। तो सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन तो तार न्यू नेम होगला एनएसओ माने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अंडर रे से ऑर्गेनाइजेशन अंडर रे आसुची एनएसओ बा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एबे तार नाटा एनएसओ होइचे आगरु सेटा थिला सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ मन रखिबो। तापर नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्राइटेरियन इज यूटिलाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक बाय क्लैरिफाइंग कंट्रीज इनटू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। तो ये जो वर्ल्ड बैंक आमर डेवलप आ डेवलपिंग कंट्रीज रे जो क्लारिफिकेशन दौची माने एटा हूँ डेवलप कंट्रीज एटा डेवलपिंग कंट्रीज तो सेटा कौ हिसाब से करुच्ची परचेजिंग पावर पेडिट मध्यम ना पर कैपिटा इनकम को लेकिन ना नेशनल इनकम को लेकिन ना ग्रॉस नेशनल इनकम। तो ये आम जो देखा सी ये जो डेवलप आउ डेवलपिंग कंट्रीज रो जो डिफरेंसटा कहा माध्यम करें सेटा हूँ पर कैपिटा इनकम मुंड पेचा आय को लेकिन माने जार जो अनुसार पर कैपिटा इनकम अच्छी तांकर कंट्रीज रो माने पॉपुलेशन माने टोटल पॉपुलेशन आउ तांकर पर कैपिटा इनकम केते आसुची सेही अनुसार से कंट्रीजटा डेवलप्ड बा डेवलपिंग बा अंडर डेवलप कौथरे जीवो सेटा वर्ल्ड बैंक तार डिसाइड करिवो। तो ये देखीदेव तार टे थियोरी जे वर्ल्ड बैंक कौन कौन ना द क्राइटेरिया ऑफ पर कैपिटा इनकम इज यूटिलाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर क्लैरिफाइंग कंट्रीज इनटू डेवलप्ड बा हाई इनकम ग्रुप जो गुड़िक रहिले एंड डेवलपिंग बा लो इनकम ग्रुप रहिले तो सेटा तांकर पर कैपिटा इनकम ही जना पड़ो। तो इट इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कले आम पर कैपिटा इनकम पाई था। तो इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। तो हाराहारी इनकम जोटा सेटा पर कैपिटा इनकम बा मुंड पिछा आय हाराहारी माने समस्त पॉपुलेशन को टोटल नेशनल इनकम रे टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करदे जहाँ वैल्यू आसो सेटा ही आम पर कैपिटा इनकम कहवा। एंड यहाँ वर्ल्ड बैंक माने डेवलप आउ डेवलपिंग कंट्रीज रो डिफरेंसटा से पर कैपिटा इनकम को लेकिन करें। तापर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन को आसवा द national income of a country for a given period is equal to the dash। तो नेशनल इनकम ये तार डेफिनेशनटा कौन से ये पचार टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशंस ना सम ऑफ टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ना सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ना मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो ये से पचार नेशनल इनकम कथा तो क्या सहित इक्वाल हम। तो ये जदि मोस्ट माने पॉसिबल आंसर कहवा सेटा हो कौन नेशनल इनकमटा आम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रे माने कौन हुए काउंट हुए। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस कौन अच्छी डी ऑप्शन रे अच्छी मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो सब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज रो मनी वैल्यूटा को आम नेशनल इनकम रे इनक्लूड करता। तो ये फास्ट आसला टोटल वैल्यू तापरे सेकेंड आसला कंजप्शन आउ इन्वेस्टमेंट थर्ड आसला समस्त पर्सनल इनकम फोर्थ आसला मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। तो जहाँ भी किसी प्रोड्यूस होची तार मनी वैल्यू केते रहउची सेही अनुसार माने नेशनल इनकमटा काउंट हम। तो 6 एसी मोस्ट पॉसिबल आंसर हो जिवो। तो एक्सप्लेनेशन देखो द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services produced in India. It is calculated by using combined method consisting of product or output and income method। तो दीटा एक मेथड को लेकिन होता है प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड आउ इनकम मेथड आ गोटे एक्सपेंडिचर मेथड अच्छी बट आमर नेशनल इनकमटा ये प्रोडक्ट आउ माने आउटपुट आउ इनकम मेथड को लेकिन प्रायतः मेजर करा जाए। तो यहाँ ही तार एक्सप्लेनेशन रहा। तापर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को आसवा। तो 7 नंबर क्वेश्चन हूँ
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड तो इनकरेक्टली कौड़िक मैच हो देखा गोटे गोटे फास्ट हूँ फाइनाल गुड्स तापर इंटरमीडिएट गुड्स कंज्यूमर गुड्स तो फाइनाल गुड्सटा जोटा माने फाइनाली कंज्यूमर पाखे पहुँचे से आउ किसी प्रोडक्शन हबार प्रोसेस रे न थाए सी तो डज नॉट अंडरगो एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये ठीक अच्छे फाइनाल गुड्सटा आउ किसी ट्रांसफॉर्मेशन ता द्वारा हो न था माने से लास्ट रे ही बिक्री होता है तापर इंटरमीडिएट गुड्सटा जोटा मझी रही है माने धर आम कह क्षीर रु छेना छेना रु पनीर किंबा सुगर केन रु सुगर आसो गुड़ तापर से चीनी तैयारी हम तो ये इंटरमीडिएट गुड्स आसो तो इंटरमीडिएट गुड्सटा मझे थी जे रॉ मटेरियल्स और इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज प्रोडक्शन से साहाय्य करता है जमीक धर आमर कहवा ट्रैक्टर सी चाष बासर कम करुँपर सेठू आम उत्पादन करुँ तो से भाया से सब जिन गुड़िक इंटरमीडिएट गुड्स हो मैंने ता द्वारा अन्य उत्पादन हम तो इंटरमीडिएट गुड्स व्यवहार करके आम फाइनाल गुड्स को जीवा तापर कंज्यूमर गुड्स आम जहाँ व्यवहार करता तो फूड क्लोथिंग सर्विस लाइक रिक्रिएशन तो ये सब गुड़िक आमर कंज्यूमर गुड्स भितर आसूँ आम उपभोक्ता जो गुड़िक व्यवहार करता तो ये सब गुड़िक ठीक अच्छे ताले से पचार कौटा इनकरेक्टली मैच ताले नन ऑफ द एबव हो इनकरेक्टली मैच कहीं ये सब गुड़िक ठीक अच्छे तो तार एक्सप्लेनेशन भी आम जाने जे फाइनल गुड्स इन सच एन आइटम दैट इज मीन्ड फॉर फाइनल यूज एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट विथ फास्ट टर्म तो सी आउ किसी माने अधिका स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन को जीवार नहीं से फाइनाली बिक्री होगापी रेडी हो जाए तो दिज आइटम्स आर रेडी टू बी सोल्ड फाइनाली टू द कंज्यूमर्स फॉर फाइनाल यूज जमीक आम रेडीमेड गारमेंट्स जो गुड़िक माने पैकेज जिनस जोटा आसला मार्केट आम डायरेक्ट दुकान किणुचु तो से सब गुड़िक हूँ फाइनाल गुड्स तापर नेक्स्ट हूँ इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज दैट डू नॉट एंड अप इन फाइनाल कंजप्शन माने सेटा सरी न थाए आहुरी सेटा चली थाए एंड आर नॉट कैपिटल गुड्स आइदर they are mostly uses raw material or inputs for production of other commodities तो अदर कमोडिटीज रे प्रोडक्शन ले से साहाय्य करता है तो से आम इंटरमीडिएट गुड्स कहवा फॉर एग्जांपल स्टील सीट इज एन इंटरमीडिएट गुड यूज फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल्स तो ऑटोमोबाइल्स गुड़िक धर व्हीकल्स तैयारी करने माने स्टील सीट्र आवश्यक अच्छी लुहा स्टील्स तो से गुड़ी को लेकिन आम ता देहर विभिन्न प्रकार माने जंत्र सब तैयारी करूँ एंड ऑटोमोबाइल्स पार्ट सब तैयारी करूँ तो सेटा होमर कौन इंटरमीडिएट गुड्स तापर जोटा बिक्री होची ऑटोमोबाइल्स धर बाइक गोटे बिक्री है ता देहर केते पार्ट्स लगी तो से गुड़िक सब हूँ इंटरमीडिएट गुड्स तो बाइकटा हूँ फाइनाल गुड्स तापर नेक्स्ट हूँ कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स लाइक फूड एंड क्लोथिंग एंड सर्विसेज like recreation that are consumed when purchased by their ultimate consumer so finally जे किणुची तो आम जहाँ किणिले सीटा ही कंज्यूमर गुड्स तापर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को आसवा 8 नंबर क्वेश्चन रे देछि जे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो ये 4टा स्टेटमेंट अच्छी 2टा स्टेटमेंट अच्छी भर कौटा करेक्ट आम बाछा तो डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर डैमेज ऑफ कैपिटल गुड्स तो कैपिटल गुड्स डैमेज हेले सेटा को आम डेप्रिसिएशन कहवा ये तो ठीक अच्छे तापर डेप्रिसिएशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट अनएक्सपेक्टेड और सडन डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल बाय एक्सीडेंट नेचुरल कैलामिटी और अदर सच एक्सटर्नियस सर्कमस्टेंसेस हाँ डेप्रिसिएशन कहले ये जो अलग किसी एक्सीडेंट नेचुरल कैलामिटी कि अदर किसी रिजन पाई नष्ट होची डिस्ट्रक्शन होची सेटा डेप्रिसिएशन जीव ना डेप्रिसिएशन माने मेंटेनेंस बाबद जहाँ खर्च माने ऑयर टियर जहाँ रहिला माने तार वर्ष को वर्ष जिते प्रोडक्शन हम गोटे मेसीन अच्छी तो वर्ष को वर्ष से डैमेज हम ना तो सहीटा को ही आम डेप्रिसिएशन कहवा किंतु अलग बाहर किसी एक्सटर्नल फैक्टर पाई किसी लॉस है सेटा डेप्रिसिएशन ले जीव ना तो दुटा एक ठीक अच्छे 1 and 2 ताले एठी आम कहीपर सी नंबर बोथ ए एंड बी हो राइट आंसर तो सी हो तो देख जे डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो गोटे मेसीन को आम यूज करवा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम से कौन हम तार भैल्यूटा कमी कमी आसो फॉर एग्जांपल ए मेसीन ऑफ पेन मेकिंग कॉस्ट इज 10 लाख तो धर गोटे पेन मेकिंग मेसीन आम किणिलु तो तार कॉस्टा थिला 10 लाख तापर किछि वर्ष पर तार भैल्यूटा कमी जीव ना तो आफ्टर 5 years ऑफ यूज द कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द मेसीन विल रिड्यूस ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस यूज तो कंटिन्यूअस यूज है तार भैल्यूटा कमी जीव कहीं तार प्रोडक्शन कैपेसिटी जी थी आस्ते 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 कमिबो एंड तार पार्ट्स जो गुड़िक थी नुआ लगी से गुड़िक आस्ते आस्ते खराब होगा स्टार्ट हम तापर तार मेंटेनेंस बाबद को अधिक खर्च मागिबो से गुड़िक तार भैल्यूटा कमी जाए तो डेप्रिसिएशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट अनएक्सपेक्टेड और सडन डिस्ट्रक्शन
और डिसयूज ऑफ कैपिटल बाय एन एक्सीडेंट तो नेचुरल कैलामिटी और अदर एक्सट्रेनियस सर्कमस्टेंसेस तो यही गुड़िक सब माने ये जो नेचुरल कैलामिटीज आसिला कि धर किसी गोटे माने नष्ट हो गला माने फ्लड हो गला बन्या हो गला कि पवन है बहुत जोरे कि किसी गोटे माने भांगी गला अदर बाहर किसी एक्सटर्नाल फोर्स पाई से गुड़िक डेप्रिसिएशन आसब ना डेप्रिसिएशन केवल माने मशीनटा चलला तार जो यूजेस है तार जो ऑयल एंड टियर बा मेंटेनेंस बाबद खर्च से गुड़िक डेप्रिसिएशन तापर एटा गला तापर 9 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 9 नंबर क्वेश्चन होची द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग ऑफ इंडिया तो किए हाउस होल्ड सेक्टर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर ना पब्लिक सेक्टर ना फॉरेन सेक्टर माने से जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग माने किए सबुठु अधिक सेविंग करूची या भितर माने लार्जेस्ट सेविंग कौथिरु आसे हाउस होल्ड सेक्टर माने अधिक सेव करुचंदी ना प्राइवेट सेक्टर ना पब्लिक सेक्टर ना फॉरेन सेक्टर तो एठी जदि हम देखिबा सेविंगटा बेसिकली सबुठु अधिक हाउस होल्ड सेक्टर रे ही हेइथाय कहीं तांकर इनकम जी से अनुसार कंजप्शन कले कंजप्शन जी है आउ जो रेस्ट अमाउंट को से सेविंग करती तो सही सेविंगटा सबुठारु अधिक हाउस होल्ड सेक्टर हुए प्राइवेट बा कॉर्पोरेट सेक्टर तो सेटा यूज हुए सेविंगटा कम हुए पब्लिक सेक्टर भी सेमती गवर्नमेंट डेफिसिट बजेट रे चली थाए तो से सेविंग कौटू कर फॉरेन सेक्टर भी सही माने सही सिचुएसन रोचे फॉरेन पब्लिक प्राइवेट एमाने सेविंग कम होता है एक्सपेंडिचरटा अधिक होता है किंतु हाउस होल्ड सेक्टर रे इनकम अधिक से अनुसार माने जनरल कथा कह जाउची तो इनकम जो अनुसार हम से अनुसार से माने कंजप्शन कम करथांती एंड सेविंगटा अधिक रखी था तो हाउस होल्ड सेक्टर सेविंगटा सबुठ अधिक कंट्रीब्यूशन दे थाए सेविंग रे हाउस होल्ड सेक्टर तो 9 नंबर ए हिजो राइट ऑप्शन तो तार एक्सप्लेनेशन भी देखीदेवा The household sector is the largest contributor of the gross domestic saving of India. Household saving can be divided into three parts like physical asset, financial asset and the unaccounted saving such as gold, silver etc. तो तीन प्रकार एठी asset रही पाखे तीन प्रकार लोक मैंने सेव करती आइदर से फिजिकल एसेट रे सेव करेंगे किंबा फाइनेंशियल एसेट रे सेव करेंगे किंबा अनअकाउंटेड सेविंग सच एज गोल्ड सिल्वर ये सब रे सेव करेंगे फिजिकल एसेट माने जोड़िक आम देखिपा छुई पार्थ से भाई एसेट संपत्ति पाखे जहाँ सब थी तो से सब माने जिनस सब किणिकी रखिथे तो से सब फिजिकल एसेट रे आसीबो आ फाइनेंशियल एसेट जमती हमरो शेयर्स किंबा बॉन्ड ये सब फाइनेंशियल एसेट रे से माने सेव करके रखि परिबे किंबा हमरो जो अनअकाउंटेड सेविंग माने गोल्ड हो गला सिल्वर हो गला ए भला किसी माने कौन ऑर्नामेंट्स रे से माने सेव करके रखि परिबे माने से गुडी को रखि परिबे तो ए भला सेविंग विभिन्न प्रकार हे परिबो तो द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कंसिस्ट ऑफ सेविंग ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग टा हाउस होल्ड प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सबुगुड़िक मिसिकी होता है किंतु सबुठु अधिक हाउस होल्ड सेक्टर सेविंगटा आसी थाए तो यहाँ गला नेक्स्ट आम 10 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो 10 नंबर क्वेश्चन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अच्छी सेटा किए पब्लिश करथाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बा यूएनओ ना एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बा डब्ल्यूटीओ तो ये से देछि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्टा पब्लिश करिवो किए से वर्ल्ड बैंक ही पब्लिश करिवो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्टा वर्ल्ड बैंक पब्लिश करथाय तो तार टिके थियोरी देखीदेवा जे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली सिंस 1978 तो मन रखिबो 1978 परठू एटा कंटिन्यूअसली पब्लिश करूची रिपोर्ट एंड प्रोवाइड्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स तो ग्लोबल रे माने टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड रे केमती सबु कंट्रीज मानकर इकोनॉमिक ट्रेंड्सटा चली माने ऊपर को जाउची कि तळ को आसुची केमती कोन चली सेटा रिपोर्टटा से देई थाए एंड बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम The World Bank clarifies countries into different developmental stages in the World Development Report. तो World Development Report रे सबु कंट्रीज रो पर कैपिटा इनकम को नेकी सेमान को क्लासिफाई करा हेता है माने सेमाने को टाइप रो को स्टेज रे अछंती तो सेटा जो डेवलपिंग किबा डेवलप्ड कि अंडर डेवलप्ड सेटा से वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट रू ही जणा पड़ता है तो एटा वर्ल्ड बैंक देता है रिपोर्ट तापर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन को आसीबा अच्छा लिस्ट 1 2 अछि तो लिस्ट 1 एंड 2 अछि कोड्स तार दिया जायछि देखिबा तो एठी मैच करिबा जे कोटा का सहित मैच हम तो ये गोटे गोटे देखिए फास्ट रू जे फास्ट अच्छी कौन जीडीपी एट मार्केट प्राइस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट SNA 2008 आउ डेप्रिसिएशन तो ये सब जीडीपी एनडीपी मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट ता भीतर डिफरेंस केमती मार्केट प्राइस
रु फैक्टर कॉस्ट आसीबो जीडीपी रु एनडीपी केमती हम से सब डिटेल मु नेशनल इनकम जो अकाउंटिंग रो थ्योरी क्लास रे पढ़ाई तो ये आम गोटे गोटे देखीदे धर डेप्रिसिएशनटा आम जाचे ऑयर एंड टियर माने फिक्स कैपिटल जो कंजप्शन होता है सीटा को ही डेप्रिसिएशन कहुए। तो ये जदि आम डी ऑप्शन को जीवा डी रो राइट ऑप्शनटा किए हो डेप्रिसिएशन हो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल बा ऑयर एंड टियर रे जहाँ भी किसी मेंटेनेंस बाबद खर्च होता है सेटा ही डेप्रिसिएशन यहाँ गोटे ही गला। तापर SNA 2008 तो 2008 SNA यहाँ गोटे कौन यहाँ गोटे अकाउंटिंग टूल। तो SNA 2008 हूँ गोटे अकाउंटिंग टूल डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन टू मेजर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को मेजर करने यहाँ गोटे अकाउंटिंग टूल। तो ये दुटा तो अलग हो जाऊँगी जना पड़ जाऊँगी। आम देखा जीडीपी आउ एनडीपी भितर डिफरेंस कौन। तो फास्ट ये ऑप्शन ले देख इनकम अर्नड बाय द फैक्टर इन द फॉर्म्स ऑफ वेजेस प्रॉफिट रेंट इंटरेस्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री माने गोटे देश भितर थिबा माने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रु इनकम माने रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट रु जहाँ किसी इनकम आसीबो देश भितर विद इन ए टेरिटरी ऑफ ए कंट्री सेटा जीडीपी ना एनडीपी हम। तो सेटा कौन है तो ये एनडीपी फैक्टर कॉस्ट अच्छी माने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन तांकर रिवार्ड्स रे कौन आसुची रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट। तो रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट बाबद रे जहाँ किसी खर्च सेटा फैक्टर कॉस्ट भितर आसीबो। तो यहाँ इनकम अर्न माने से मैंने जितके अर्न करेंगे सेटा होची इनकम अर्न बाय द फॉर्म्स ऑफ वेजेस प्रॉफिट रेंट इंटरेस्ट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तापर एठी मार्केट प्राइस अच्छी जीडीपी एट मार्केट प्राइस माने कौन मार्केट वैल्यू रे काउंट हम। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री मेजर्ड इन ए ईयर। तो मार्केट प्राइस अच्छी माने सेटा मार्केट वैल्यू रे ही काउंट हम। तो यहाँ हो कौन 4 हो ताले ये आमर आसीगला ए आसीगला 4 आ बी आसीगला 2 आ सी बी आसीगला 1 B1 एंड सी रो आसीगला किए 2 एंड डी रो आसीजिवो 3। तो 4 1 2 3 तो 4 1 2 3 कौटे अच्छी हाँ 4 1 2 3 ये अच्छी बी ऑप्शन अच्छी 4 1 2 3। तो ये बी हो राइट ऑप्शन। तो तार एक्सप्लेनेशन भी ये अच्छी दरकार नहीं सेटा आम देखिले ये तापर नेक्स्ट आसवा 12 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड। तो कौटा करेक्टली मैच्ड हम देखा एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड प्रोडक्ट मेथड। तो 3टा मेथड अच्छी। तो कौटा करेक्टली एक्सपेंडिचर मेथड माने जो खर्च होई अनुसार तांकर माने काउंट हम एस्टिमेट हम। तो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट द फार्म्स रिसीव। तो फार्म जितकी रिसीव करुँची से अनुसार केते सी स्पेंड करुँची ही एक्सपेंडिचर माने कौन जितकी खर्च करुँची। तो सेटा स्पेंडिंग जितकी स्पेंड करुँची तो सेटा स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर तो सामान रहा यहाँ ठीक अच्छी। तापर इनकम मेथडटा कौन से जो सोर्स रू इनकम आणुची। तो सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स। तो ऑल फैक्टर पेमेंट्स रू जहाँ भी इनकम आसूची माने रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट रू। तो सब फैक्टर पेमेंट्स रू जहाँ भी इनकम आसूची सेटा इनकम मेथड रे काउंट हम। तापर प्रोडक्ट मेथड रे जो प्रोडक्शन होची एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फार्म। तो फार्म द्वारा जिते भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होची सब गुडी को मिसेकी ही प्रोडक्ट मेथड रे काउंट होइदे। तो यहाँ भी ठीक अच्छी। ताले ए बी सी 3टा जाक माने इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड प्रोडक्ट मेथड जहाँ अच्छी ठीक अच्छी। ताले ऑल पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ताले ये राइट ऑप्शनटा हो। तो ये सॉरी राइट ऑप्शनटा लास्ट रे डी अच्छी ऑल पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो ये माने एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड ये ही काउंट होता है। तो यहाँ गला यार थ्योरी अच्छी। तापर नेक्स्ट हूँ 13 नंबर। तो 13 नंबर देखा जे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट रू देजी पचार कौन व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये भर कौटा करेक्ट आम देखा देख मार्केट प्राइस इनक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। तो मार्केट प्राइस रे मार्केट प्राइस रे इनक्लूड हम कौटा इनडायरेक्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। तो मार्केट प्राइस रे फैक्टर कॉस्ट रे कौन होता है फैक्टर कॉस्ट रे आउ सब जो इनडायरेक्ट टैक्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी से गुड़िक एड हो न था कहीं से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टाइम रे जी तार प्राइसटा माने भैल्यूटा थाए से रही है। तापर मार्केट प्राइस रे एड होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स सहित मिसीज। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माने कौन टैक्स आउ जी सब्सिडी थी से माइनस कलापर जी रही ही मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस इनक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स आ गवर्नमेंट सब्सिडी मार्केट प्राइस रे इनक्लूड हम बा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो सेटा ठीक अच्छे मार्केट प्राइसटा। तापर फैक्टर कॉस्ट इनक्लूड गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडी। तो फैक्टर कॉस्ट रे गवर्नमेंट रो जो ग्रांट्स एंड सब्सिडी
मिलूँ तो सेटा फैक्टर कॉस्ट रे एड होता है कहीं गवर्नमेंट सेटा ग्रांट दूसरी माने ग्रांट आउ सब्सिडी माने कौन छाड़ छाड़ है जहाँ प्राइस रोचे सेटा फैक्टर कॉस्ट रे इनक्लूड हम तो सेटा ठीक अच्छे तापर बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेफरेंस ईयर बेस ईयर माने जोटा रेफरेंस ईयर मूल जोटा थी पूर्व बेस ईयर जोटा नि जाइथिबो तो बेस ईयर सब जमती आमर विभिन्न प्रकार एस्टिमेशन रे बेस ईयरटा अलग अलग रही है तो बेस ईयर से अनुसार धर 2011-12 एमती बेस ईयर नहीं रही तो से भाया रेफरेंस ईयर बा बेस ईयर ताको कह जाए सेटा भी ठीक अच्छी तो ये 3 भी ठीक अच्छी ताले से पचार कौ गुड़िक करेक्ट ठीक ऑल ऑफ दिस हो डी हो राइट ऑप्शन डी हो ऑल ऑफ दी माने ऑल तो ये सब गुड़िक या भितर रही नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को आसवा 14 नंबर क्वेश्चन हूँ इन 2015 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बाय एनएसओ रिप्रेजेंट द नेशनल इनकम तो 2015 अनुसार एनएसओ रो जो कैलकुलेशन होती कौ अनुसार माने आमर नेशनल इनकमटा कैलकुलेट होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस ना जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस ना बोथ ए एंड बी ना नॉन ऑफ दिस तो ठीक 2015 मसीहा अनुसार या भितर कौ गुड़िक एड होता है मैंने जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस रे भी आमर कौन नेशनल इनकम काउंट होता है आ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस तो बेसिक प्राइस रे ग्रॉस वैल्यू एडेड यहाँ भी रही है ये दुईटा जाक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस दुईटा जाक बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन तो सी अच्छी बोथ ए एंड बी हो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 15 नंबर को आसवा तो 15 नंबर कौन with reference to estimation of national income which of the following statement is or are correct तो national income अनुसार कौ गुड़िक करेक्ट अटे देखा national income रो estimation अनुसार land labor capital entrepreneur are considered as 4 factors of production एटा तो ठीक अच्छी माने इजी कॉन्सेप्ट कहले आम जाने जे लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर बा ऑर्गेनाइजेशन सेटा 4टा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अटंती तापरे स्पेंडिंग ऑन इंटरमीडिएट गुड्स आर इंक्लूडेड एज फाइनल एक्सपेंडिचर फॉर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ना यहीटा भूल हो कहीं सी देती कौन इंटरमीडिएट गुड्सटा फाइनल एक्सपेंडिचर रे काउंट हुए ना एस्टिमेशन हुए ना ये जदि रही था फाइनल गुड्स रही था ताहले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सेटा ही फाइनल एक्सपेंडिचर रो एस्टिमेशन रे काउंट हुए किंतु इंटरमीडिएट गुड्सटा काउंट हुए ना कहीं इंटरमीडिएट गुड्सटा काउंट हो गले सेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग डबल काउंटिंग प्रॉब्लम आसी जाए कहीं दी थर से इंटरमीडिएट रे आ फाइनल दी थर जाक एड हो तो से प्रॉब्लम हुए से इंटरमीडिएट गुड्स गुड़िक अच्छी से गुड़िक एस्टिमेशन ले काउंट करा जाए ना तो यहाँ तो से देती काउंट हुए तो यहाँ भूल हम यहाँ काउंट हुए ना ताले ओनली 1 हो करेक्ट तो 15 नंबर ले ओनली 1 हो करेक्ट तो हाँ ए ओनली 1 जोटा ए माने ओनली 1 हूँ करेक्ट ऑप्शन बीटा इनकरेक्ट रही कहीं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट करेबो से काउंट हुए ना तापर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को आसवा 16 नंबर क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एज एन आइडिया अबाउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज एज इट्स डिस्पोजल तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस कौन होता है माने डोमेस्टिक इकोनॉमी रे प्राइवेट इनकम ना नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रे ना नेशनल इनकम ना नॉन ऑफ दिस तो से पचार कौन जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग gives an idea about the maximum amount of goods and services the domestic economy has its disposal तो maximum amount कौन होता है डिस्पोजल रे तो डिस्पोजल माने कौन प्राइवेट इनकम तो हम ना नेशनल डिस्पोजेबल इनकम तो डिस्पोजल माने नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रे ही होता है नेशनल इनकम रे तो हम नहीं तो ये बी हो राइट ऑप्शन यार टिके थियोरीटा देखिदेबा कहीं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रो कॉन्सेप्टटा टिके अलग अच्छी तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज एट इट्स डिस्पोजल तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कौन ना नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस अदर करेंट ट्रांसपोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस जहाँ रहा आउ अदर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माने अदर कंट्रीज रू जहाँ भी किसी करेंट ट्रांसफर आसिला से दुईटा मिसिक आमर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रे काउंट हम तापर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो 17 नंबर क्वेश्चन रे होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम रो जो कैलकुलेशन अच्छी ता भितर कोटा एड हुए ना देखिए गोटे गोटे ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट प्राइवेट ट्रांसफर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन
तो निज पई जोटा कंजप्शन होता है सेटा आमर ए जो नेशनल इनकम रे काउंट हो न थाए कहीं से इनकम आसी न थाए प्राइवेट ट्रांसपोर्टारे भी काउंट हो न थाए नेशनल इनकम रे आउ ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट रो जो ट्रांसफर पेमेंट सेटा भी काउंट हो न थाए नेशनल इनकम रे तो तीनटा जाक एठी काउंट हो न थाए तो एठी जदि आमे देखिबा जे व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द ताले सेटा तीनटा जाक हो न थाए तो नॉन ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन तो ए बी सी तीनटा जाक हो न थाए तो देख डी ऑप्शन जे ऑल गिवन ऑप्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम ये गुड़िक तीनटा जाक काउंट हो न थाए कहीं काउंट हो न थाए जो फास्ट होची जे नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कौन रोचे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी तो इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी से माइनस होची तेणुक दस ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट प्राइवेट ट्रांसफर एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम तो ये नेशनल इनकम रे जो गवर्नमेंट कि प्राइवेट ट्रांसफर आउ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन एगुड़िक एड ही नहीं नेशनल इनकम रे तो तेणुक आम कह तीनटा जाक एड हम ना तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 18 नंबर तो 18 नंबर क्वेश्चन रे इफ वी डिडक्ट द पर्सनल टैक्स पेमेंट एंड नॉन टैक्स पेमेंट फ्रॉम पर्सनल इनकम वी ऑब्टेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो से कहूँ पर्सनल टैक्स पेमेंट आउ नॉन टैक्स पेमेंट को आम पर्सनल इनकम रु माइनस करदेले सेटा आम कौन पाइबा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पब्लिक इनकम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पर कैपिटा इनकम तो 18 नंबर रे जदि आम देखिबा पर्सनल इनकम रु एगुड़िक माने टैक्स आउ नॉन टैक्स पेमेंट को माइनस करदेले सेटा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आसीजिवो माने इनकम रु टैक्स को माइनस करदेबा सेटा टैक्स पेमेंट आउ नॉन टैक्स पेमेंट जहाँ भी थिबो से गुड़िक माइनस करदेले सेटा हिजिवो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो देखीदेव हाँ ए हूँ राइट ऑप्शन देख इफ वी डिडक्ट द पर्सनल इनकम फ्रॉम पर्सनल टैक्स पेमेंट एंड नॉन टैक्स पेमेंट देन वी ऑब्टेन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हूँ पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट इनकम व्हिच बिलोंग्स टू हाउस होल्ड तो हाउस होल्ड को सेटा बिलोंग करता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तापर 19 नंबर क्वेश्चन को आसीबा तो 19 नंबर कहूँ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट अनुसार व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट तो या भितर कोटा करेक्ट आम देखा तो करेक्ट हूँ फास्ट अच्छी द प्रॉफिट अर्न बाय कोरियन ओन्ड हुंडई कार फैक्ट्री इज इंक्लूडेड इन जीएनपी ऑफ इंडिया अच्छा इंडिया जीएनपी रे काउंट हम कि हम ना सी कही जे कोरियन ओन्ड हुंडई कार कोरियन कंपनी माने तार ओनर तो सी से तार इनकमटा सेटा जीएनपी ऑफ कोरियन कंट्री रो जीएनपी रे काउंट हो सेटा माने इंडिया रो जीएनपी रे काउंट हो ना सेटा कोरियन जीएनपी रो काउंट हो तो इंडिया रे तो हम ना तो यहाँ भूल अच्छी तापरे द चेंज इन द इन्वेंटरी ऑफ ए फार्म इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट तो चेंज इन इन्वेंटरी फार्म रो इन्वेंटरी रे चेंजेस हेले सेटा को आम इन्वेस्टमेंट कहबा माने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो प्रकार हो पारे तो ये माने इन्वेंटरी रे चेंज हेले सेटा इन्वेस्टमेंट एटा ठीक अच्छे तापर जीडीपी डिफ्लेटर माने रियल जीडीपी बाय नॉमिनल जीडीपी इंटू 100 जोटा जीडीपी डिफ्लेटर इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट टूल टू मेजर चेंज ऑफ प्राइसेस इन इकोनॉमी एज इट इंक्लूड्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज तो जीडीपी डिफ्लेटर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है एटा ठीक अच्छे तो 2 and 3 एठी एभव करेक्ट हो राइट ऑप्शन 2 and 3 19 नंबर 2 and 3 तो बी हूँ राइट ऑप्शन तो तार एक्सप्लेनेशन अच्छी 20 नंबर क्वेश्चन को आसवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो ये दुटा स्टेटमेंट्स अच्छी तो भर कोटा करेक्ट आम देखा तो ये nominal GDP is calculated in a way that the goods and services are evaluated at some constant set of prices तो गोटे हूँ constant price रे होता है आ गोटे हूँ रियल जीडीपी हूँ ऑन द अदर हैंड इज सिंपली द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करेंट प्रिवेलिंग प्राइसेस करेंट प्रिवेलिंग तो कांस्टेंट प्राइस रे किए कैलकुलेट हुए कांस्टेंट प्राइस रे रियल जीडीपी टा कैलकुलेट हुए तो यहाँ रिभर्स दे से तापर करेंट प्रिवेलिंग प्राइस रे तो नॉमिनल जीडीपी टा करेंट प्राइस रे होता है आउ रियल जीडीपी टा हूँ कांस्टेंट प्राइस रे होता है कैलकुलेट होता है तो करेंट प्रिवेलिंग प्राइस रे नॉमिनल जीडीपी आउ कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस रे रियल जीडीपी तो ये दुटा हूँ रिभर्स तो सी रिभर्स करके देइछि उल्टा देइछि तो दुटा जाक ये इनकरेक्ट रहिबो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो ये करेक्ट को गुड़िक हम ना कहीं ये से करेक्ट पचार नाइदर 1 and 2 हो राइट ऑप्शन कहीं
तार उल्टाटा रिभर्सटा अटे राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी इज ए वेल नोन इंडेक्स ऑफ प्राइसेस व्हाट इज द प्राइस इंडेक्स नोन एज। तो नॉमिनल बाय रियल जीडीपी सेटा कौन कह जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ना जीडीपी डिफ्लेटर ना होलसेल प्राइस इंडेक्स ना नॉन ऑफ दिस। तो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी सेटा होची कौन ना जीडीपी डिफ्लेटर ताको कह जाए नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी केतेबेले तार मल्टीप्लाई 100% रे आसले इनटू 100 कर दिया जाए तो सेटा हे जिवो राइट ऑप्शन। तो बी हे जिवो राइट ऑप्शन। तो नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। तापर नेक्स्ट होची 22 नंबर क्वेश्चन को आसीबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एठी देजी व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर इनकरेक्ट। तो कोटा इनकरेक्ट आम देखा 22 रे कोटा इनकरेक्ट अटे। तो इफ द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज राइजिंग वेलफेयर ऑलवेज एराइज एज ए कन्सिक्वेंस। तो जीडीपी बढ़िले वेलफेयर बढ़िबो तापरे जीडीपी बढ़िले जे वेलफेयर बढ़िबो सेमती किसी माने नहीं। वेल माने जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टटा बढ़ी पारे किंतु ता द्वारा देशर उन्नति होची कि न होची बहुत जगह जीडीपी सहित वेलफेयर इनक्रीज हो न था जीडीपीटा बढ़ी थाए किंतु देशर कंट्रीजर वेलफेयर एक्टिविटीज से कामटा माने लगिले तो सेटा वेलफेयर हम ना खाली जीडीपी बढ़ीगले जो वेलफेयर बढ़ीज सेमती किसी माने ना। तो ताकू वेलफेयर एक्टिविटीज रे जीडीपी जी इनकम आसू से ये खर्च करवा दरकार देले ही वेलफेयर हम। तो खाली जीडीपी बढ़ीगले वेलफेयर हम सेमती माने तार कन्सिक्वेंस रे जो वेलफेयर होटा करेक्ट नुहे वेलफेयर करवा दरकार गवर्नमेंट वेलफेयर माने मोटिव रहिले वेलफेयर हम। तो इफ वी relate welfare improvement in the country to the percentage of people who are better off that GDP is not a good index। तो आम कहि परिबा जे जीडीपीटा हूँ गुड इंडेक्स सेटा तो राइट अटे जे इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रीज टू द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बेटर ऑफ जो माने माने ता द्वारा बेनिफिट पाउचंती ताले जीडीपी इज नॉट ए गुड इंडेक्स वेलफेयर इम्प्रूवमेंट इन द कंट्री टू द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर बेटर ऑफ। तो जीडीपीटा इज नॉट ए गुड इंडेक्स कहीं सेटा समस्ते खाली जी जन बेनिफिट पाउचंती से अनुसार जीडीपीटा माने वेलफेयर है सेमिति नुहे ऑल माने पर कैपिटा इनकमटा बढ़िया दरकार समस्ते ता द्वारा बेनिफिट पाइबा दरकार। तो जीडीपी इज ए नॉट गुड इंडेक्स आम कहीपर। तो फास्ट सी देछि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट ताले इनकरेक्टा वनटा पूरा इनकरेक्ट जना पड़छि बीटा हेई परिबो किंतु वनटा इनकरेक्ट रहिबो। हाँ ए हूँ राइट ऑप्शन। तो ये देछि ओनली स्टेटमेंट वाज इन इनकरेक्ट बिकॉज इफ द जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज राइजिंग जीडीपी जदि बढ़ुची ताले द वेलफेयर मे नॉट राइज एज ए कन्सिक्वेंस। तो वेलफेयरटा बढ़ी न पारे हो पारे कि न हो पारे आम कहीपर जे हम। तो दिस इज बिकॉज द राइज इन जीडीपी मे बी concentrated in the hands of few individuals or firms। तो जीडीपी बढ़िला माने जो बड़ बड़ कंपनीज माने थिबे आमे इनइक्वालिटी देखुथिले माने 60% इनकम टा 10% पीपल मानक पाखे रोचे तो तांको पाखो केवल चली जीव ना आउ तो समस्तंकर यार वेलफेयर हैला नहीं तो कंट्रीज रो वेलफेयर हे परिबनी। तो फॉर द रेस्ट द इनकम में इनफैक्ट हैव फॉलन तो अन्य मानक पई इनकम कमी जाई पारे। तो इन सच केस द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्री कैन नॉट बी सेड टू हैव इंक्रीज। तो आमे कहि परिबा नहीं देश रे पूरा समस्तंकर वेलफेयरटा इनक्रीज है बोली जीडीपी बढ़ी किंतु जीडीपीटा जदि अल्प लोक पाखक गला ताले समस्तंकर वेलफेयर सेठी केमती हम। तो वनटा इनकरेक्ट हो दैट यार एक्सप्लेनेशन गला। तापर नेक्स्ट होची 23 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 23 नंबर क्वेश्चन होची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एठी व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या भीतर कोटा करेक्ट आमे देखिबा। देखो द ईयर whose prices are being used to calculate the real GDP is known as base year। तो जो ईयर अनुसार कैलकुलेट हुए सेटा को बेस ईयर कहा जाए एटा तो ठीक अच्छे। द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी सेटा हमें बेस ईयर मानि थाउ माने जो बेस ईयरटा थाए से अनुसार आमे अदर करेंट ईयर को नहीं कि कंपेयर कर थाउ। तापर द प्राइसेस कैलकुलेटेड एज द बेस ईयर इज नोन एज बेसिक प्राइस। तो बेस ईयर जो माने कैलकुलेट हुए बेस ईयर को नहीं कि प्राइसटा तो सही प्राइस को कौन कहा जाए बेसिक प्राइस बोली कहा जाए। एटा भी ठीक अच्छे। तो 1 भी ठीक अच्छे एटी एंड 2 भी ठीक अच्छे। तो जो ईयर आम कैलकुलेट कर थाउ जो ईयर प्राइस को नहीं कि जीडीपी सेटा को बेस ईयर कहा जाए आउ से बेस ईयर रो प्राइसटा को बेसिक प्राइस बोली कहा जाए। तो बोथ 1 एंड 2 एटी हो राइट ऑप्शन। तो सी हो राइट ऑप्शन।
तो जमीक आम जीडीपी इंडिया रे जो 2021 मसीहा अनुसार डाटा 2011-12 तार बेस ईयर थिला तो सेटा को लेकिन कैलकुलेट हुए। तापर नेक्स्ट हूँ द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज कॉइन्ड बाय JN भगवती KN राजकृष्ण सुखमय चक्रवर्ती। तो जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एटा किए देइथिले एटा देइथिले राजकृष्ण देइथिले हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ माने बहुत स्लो रे हमर इकोनॉमीटा ग्रोथ होउची तो सेति हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ताको कहिथिले राजकृष्ण। तो एठी दिया जायछि देखो द प्रोफेसर राजकृष्ण द इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज ए टर्म रेफरिंग टू द लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर द लिबरलाइजेशन ऑफ 1991। तो 1991 मसीहा पूर्व 1991 पूर्व आमर इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत स्लो रेट रे चली थिला तो सेति हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ गोटे नेम दिया तो सेटा हिंदू सहित किसी रिलेटेड नुह। दर टर्म coined in 1978 for the describing the slow growth and explaining it against the backdrop of the socialist economic policy and it is related to GDP। तो एटा राजकृष्णन देइथिले प्रथमे। तापर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन को देखिबा। 25 नंबर क्वेश्चन होजी द पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कट। तो जो प्रॉफिटटा एमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भितर डिस्ट्रीब्यूट हुए नहीं से प्रॉफिट को कौन कहबा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मार्जिनल प्रॉफिट रेशनल प्रॉफिट एब्सोल्यूट प्रॉफिट। तो जोटा डिस्ट्रीब्यूट हुए नहीं तो सीटा को आम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोली कहबा तो डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भितर तो सेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो तो 25 रो ए हो राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ अच्छा टेबुल गोटे अच्छी इटा मैच आम देखा। तो ठीक इनकम डिटरमिनेंट्स दिखाई एपटे एपटे लिस्ट 2 रे डिस्क्रिप्शन धर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माने MPC MPS APC APS। तो यहाँ तो जो मैंने पढ़ी थे जानी थे इजी लगे। तो ए फास्ट देखा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माने मार्जिनल केते चेंज होची नेट केते चेंज होची तो चेंज इन कंजप्शन पर यूनिट चेंज इन इनकम। तो इनकम अनुसार कंजप्शन ले केते चेंज होची तो सेटा को ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहबा एटा तो डायरेक्ट इठे अछि। तापर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव माने केते सेव होची तो चेंज इन सेविंग पर यूनिट चेंज इन इनकम। तो इनकम चेंज हेले केते सेविंग रे चेंज आसुची सेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग बाय MPS। तापर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माने हाराहारी केते टोटल माने कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। तो पर यूनिट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम रे केते माने ये आसुची कंजप्शन तो सेटा दे पर यूनिट कथा आसिला माने सेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम कहबा। तापर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव सेटा कौन जे सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम इनकम रू केते पर यूनिट सेविंगटा होची तो सेविंग पर यूनिट इनकम रे सेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एठी MPC MPS APC APS तो चार्टा जाक ये डायरेक्ट दे दीजिए तो जहाँ अच्छी डायरेक्ट ही तार आंसर अच्छी तो ये किसी चेंजेस नहीं तो ABCD 1 2 3 4 तो ए हो राइट ऑप्शन। तो यहाँ गला तापरे नेक्स्ट हूँ 27 नंबर यहाँ टोटल 30टा क्वेश्चन अच्छी तो 27 नंबर क्वेश्चन को देखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये करेक्ट कौड़िक देखी थाए तो यही टाइप जो स्टेटमेंट देती प्राय तो UGC नेट रे ये टाइप क्वेश्चन बहुत आसे आउ अदर एग्जाम रे भी यही टाइप पैटर्न रे आसूची डायरेक्ट क्वेश्चन दौनी तो ये ऑप्शन देगी 1 2 ये 4टा ऑप्शन देथिबो कोटा हबो कोटा हबो ना ये टाइप क्वेश्चन आसे। तो यहाँ भल से देखिबो तो ये देइछि कोटा ये ऑप्शनटा देखिए जे करेक्ट ना इनकरेक्ट देछि तो करेक्ट देछि तो करेक्ट आम देखा गोटे गोटे स्टेटमेंट एक्सटर्नालिटी रेफर्स टू द बेनिफिट और हार्म्स ए फार्म और एन इंडिविजुअल कॉजेस टू एनदर फॉर व्हिच दे आर नॉट पेड और पेनालाइज्ड। तो एक्सटर्नालिटी एटा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स किंबा पब्लिक इकोनॉमिक्स ए सब रे भी अच्छी इंडियन इकोनॉमिक्स सबुथिरे मिक्स होकर अच्छी एक्सटर्नालिटी कथा। तो एक्सटर्नालिटी सेटा कौन एक्सटर्नालिटी रे आइदर पॉजिटिव किंबा नेगेटिव हो पारे माने आमे जहाँ भी किसी काम करबा ता द्वारा अन्य उपरे भल प्रभाव पड़ी पारे किंबा खराब प्रभाव पड़ी पारे। तो एक्सटर्नालिटी सेटा धर आमे गोटे इंडस्ट्री कलु ता द्वारा अन्य लोक मान को उपरे फायदा होउची ना सेठी पॉल्यूशन होउची कि नेगेटिव आसुची तो सेटा तो एक्सटर्नालिटी बोथ बेनिफिट और हार्म हम इंडिविजुअल कॉजेस टू एनदर व्हिच दे आर नॉट पेड और पेनालाइज्ड जहाँ से किसी पेड
कि पेनालाइज करा जाए ना तो एक्सटर्नालिटी ही सहीटा यहाँ तो ठीक अच्छे तापर एक्सटर्नालिटी डू नॉट हैव एनी मार्केट इन व्हिच दे कैन बी बॉट और सोल्ड तो एक्सटर्नालिटी जे सेमती मार्केट ना जो आम धर अन्य किए बेनिफिट पाइला तो ता बदल में से एतिक देवे सेमती माने मार्केट ना जो आम बॉट एंड सोल्ड करें एक्सटर्नालिटी को माने पॉजिटिव मिले पाखु नवा कि नेगेटिव मिले दवा तो सेमती मार्केट ना तो ये बोथ 1 and 2 हूँ राइट ऑप्शन हो तो बोथ 1 and 2 करेक्ट हो एंड एक्सटर्नालिटी कथा से ही कहूँ तो तार थियरी भी अच्छे ये तापर नेक्स्ट हूँ गलाटा 28 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो 27 गला 28 नंबर क्वेश्चन हूँ अकॉर्डिंग टू हुज रूल द मार्केट फोर्सेस सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड तो यहाँ आमर आसीगला कौन माने जो क्लासिकल थियोरी रे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड यहाँ किए कही जेन बेपिस्ट से बा जे बी से सर्ट्रे आम कहीपर जे एम केन्स एडम स्मिथ एंड नन ऑफ दिस तो ये सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड एक कथा जे बी से कही यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स रे भी आम पढ़ी माने सेज लॉ ऑफ मार्केट रे से कहते जहाँ भी किसी सप्लाई हम सेटा ऑटोमेटिकली इकोनॉमी रे डिमांड हो आउ किसी ओवर प्रोडक्शन बा अंडर प्रोडक्शन किसी हम ना जी सप्लाई करवा से डिमांड हम तो ये हो राइट ऑप्शन if certain goods remain unsold it because other goods are not produced तो प्रोड्यूस हेले सेटा सोल्ड हो से कथा से जे भी से कही 29 नंबर क्वेश्चन को आसवा which of the following elements does not affect investment negatively in an economy तो इकोनॉमी रे इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली माने एफेक्ट करे नहीं तो पॉजिटिव इफेक्ट रही था तार जी इंक्रीज इन मार्केटेबल प्रोडक्ट्स तो मार्केटेबल प्रोडक्ट्स अच्छा आउ कौन ऑप्शन अच्छी डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट तो से कौन कही जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट एफेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली इन एन इकोनॉमी तो इकोनॉमी रे इन्वेस्टमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करे नहीं धर डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट टा नवा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हेले तो इंटरेस्ट रेट कमिले इन्वेस्टमेंटा कौन हम बढ़ कहीं लोक मैंने सेविंग करेंगे ना तो सेविंग ये कमिज कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट कमुची माने सेविंग कम हम तो सेविंग कम द्वारा इन्वेस्टमेंटा कौन हम अधिक हम तो इन्वेस्टमेंट उपर यहाँ पॉजिटिव इंपैक्ट आसला नेगेटिव आणु ना तो यहाँ राइट ऑप्शन हो बी तापरे एटा गला तापरे इनक्रीज इन इंटरेस्ट रेट अधिक इनक्रीज हेले सेटा इन्वेस्टमेंट कमे देव कहीं लोक से सेविंग अधिक करेंगे इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो ये एटा तो हम ना सी हम ना गोटे इनक्रीज इन मार्केटेबल प्रोडक्ट्स सेटा हेले भी माने इन्वेस्टमेंट कमिज किंतु यहाँ हवा द्वारा डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हवा द्वारा इन्वेस्टमेंट बढ़ी था तो ये बी हो राइट ऑप्शन तो ये बी हो गला राइट ऑप्शन तार एक्सप्लेनेशन अच्छी तापर नेक्स्ट हूँ 30 नंबर क्वेश्चन which of the following is or are the components of aggregate demand in an economy तो एग्रीगेट डिमांड रो को गुड़िक ये कंपोनेंट्स अटे कंजप्शन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ऑल ऑफ दिस तो एग्रीगेट डिमांड रे एग्रीगेट माने टोटल डिमांड रे टोटल कंजप्शन डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इन्वेस्टमेंट डिमांड सब गुड़िक आसूची पब्लिक एक्सपेंडिचर कंजप्शन इन्वेस्टमेंट सब आसीज एग्रीगेट डिमांड भितर तो 30 रो बी हो राइट ऑप्शन माने डी सॉरी एटा डी अच्छी ऑल ऑफ दिस तो ऑल ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन 30 नंबर क्वेश्चन कहीं कंजप्शन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी द एग्रीगेट डिमांड मेजर्स द टोटल अमाउंट ऑफ डिमांड ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी द aggregate demand is the is the total amount of money exchanged for those goods and services at a specific price level and point of time तो सेटा को हमें एग्रीगेट डिमांड कहबा तो ये ऑल ऑफ दिस हो राइट ऑप्शन तो ये आम आज डिस्कस कले 30 क्वेश्चन तो यहाँ आमर नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग रू थिला 30 क्वेश्चन आउ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक्सटर्नालिटी ये किसी क्वेश्चन भी मिक्स होती तो आउ अदर सब पार्ट इकोनॉमिक प्लानिंग जहाँ भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर एक्सटर्नल सेक्टर जहाँ भी किसी अच्छी से गुड़िक क्लास हो सारी नेक्स्ट क्लास रे आम फिस्काल पॉलिसी आउ बजेट ऊपर नहीं आसबि ये दुटा बाकी थिला आउ तो सब सरी जाइए तो सेटा प्लेलिस्ट दे दी डिस्क्रिप्शन रे चैनल डिस्क्रिप्शन जो वीडियो डिस्क्रिप्शन से जाकि देखिपर प्रीवियस सब वीडियो कहीं यहाँ इंडियन इकोनॉमी बहुत हेल्पफुल रहे
तो यहाँ बुक्र लिंकटा भी मुझे देदेवि डिस्क्रिप्शन में से जाकि परचेज कर एनसीईआरटी बुक 100 रुपीज भितर ही प्राइस आसो बेसी आसो ना। तो यहाँ गला नेशनल इनकम आ गोटे दुटा पार्ट आनी इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल जहाँ भी किसी आम पढ़ी सबू नहीं कि एमसीक्यू आनी देन आम टोटाल ओवरऑल जहाँ भी अच्छी सब एमसीक्यू डिस्कस करवा कहीं थियोरी क्लासेस तो कंप्लीट हो गला एवं एमसीक्यू क्लास चलो अप टू एग्जामिनेशन जहाँ भी जी दिन एमसीक्यू क्लास डिस्कस करवा। तो नेक्स्ट वीडियो देखा से समस्त को थैंक यू। जय जगन्नाथ।